गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे। जय श्री राम। पहले तो चलिए आज हम बात करते हैं पितृपक्ष की। पितृपक्ष 2024 जो कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। इन 16 दिनों में इसी पितृपक्ष का 16 दिन मनाए जाते हैं। आप जानते ही होंगे कि पितृपक्ष में हमारे पितृ यानी कि हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स हमसे मिलने के लिए धरती पे आते हैं और हमें खूब सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं। तो हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक आपको नियम बनाना होगा। सुबह जल्दी उठें, अपने घर को साफ़ सुथरा करें और दक्षिण दिशा की ओर अच्छे साफ़ सुथरे वस्त्र पहन के, नहा धो के अच्छे से दक्षिण दिशा की ओर मुख करें। तांबे के लोटे में जल, उसमें जल में जौ, काला तिल और अक्षत डाल के अपने पितरों के निमित्त तर्पण करें। जी हाँ, इसे तर्पण कहा जाता है। इसके अलावा आप बिल्कुल समय निकालें और अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आपके घर में कोई भी तरह की बाधा है, किसी भी तरह का दोष है, किसी भी तरह की परेशानी है, बरकत नहीं है या फिर आपको पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो बिल्कुल आप उनसे इन 16 दिनों में आशीर्वाद ले सकते हैं। और इन दिनों में इन पितरों को पूरा अधिकार, पूरी पावर होती है कि ये बिल्कुल आपको आशीर्वाद दे के आपकी सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो आप इन दिनों में उज्जैन में तर्पण कर सकते हैं या गया जी में जाके भी तर्पण कर सकते हैं और साथ ही साथ पिंडदान करते हैं। पिंडदान की विधि आप जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ के महंत जी, वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं, वो आपको इसकी विधि बताएंगे। इसके साथ ही ऐसा मानते हैं कि पितृ गौ के रूप में, कौवों के रूप में, कुत्तों के रूप में और चींटियों के रूप में हमारी धरती पे हमसे मिलने आते हैं। तो बिल्कुल सारे जीव जंतुओं के लिए आपको दया की भावना रखनी है, पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आपको पिंडदान का और तर्पण का जितना आप कर सको उतनी आपको ये कोशिश करनी है कि ये नियम बना रहे। इसके साथ साथ खाने में तामसिक चीज़ों का बिल्कुल त्याग करें। मांसाहार, शराब, इसको तो बिल्कुल ही आपको अवॉइड करना है, क्योंकि देखिए कुछ दिन ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपने परिवार को, अपने लिए कुछ चीज़ों का नियम पालन करना ही होता है। इसके साथ अब देखिए पितृपक्ष है तो अब हमारे घर कोई आ रहा है तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी खुशियों में डूबे रहेंगे, हम अपने चीज़ों में रहेंगे कि हम उन पे ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए बिल्कुल आपको इस समय ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अवॉइड करिए कुछ दिनों के लिए, नए कपड़े नहीं खरीदने हैं, बाल कटिंग, हेयर कटिंग, शेविंग, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करिए और जितना हो सके जल्दी उठ के आप उनके निमित्त दान करिए एक अच्छी भावना के साथ, जिससे वो भी, उनके अंदर भी ऐसा होगा कि देखो हमारे परिवार से जब हम मिलने आए तो उन्होंने हमारे लिए कितना ही कुछ सोचा, है ना। इसके साथ साथ आप जो भी दान कर सको, दान करने के लिए जैसे नमक है, जूते हैं, कपड़े हैं, वस्त्र हैं, अन्न है, कोई भी ज़रूरतमंद आता है तो आप ऐसा सोचिए कि आपको ज़रूरतमंद को खाली हाथ नहीं जाने देना है। अगर आपसे किसी ने कुछ मांगा है, आप बिल्कुल उसको दान करने के लिए बिल्कुल सोचिए कि आप जो कर सको। और देखिए ये 16 दिन हैं हमारे इस बार 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, तो आप ऐसा करिए। साथ ही साथ ये आप खुद भी चाहे तो आप किसी नदी तट के किनारे जाके ऐसा पिंडदान कर सकते हैं। जैसे कि आप मानो तीर्थ स्थलों पे नहीं जा सकते तो अब हर शहरों में नदी तट तो होता ही है, आप वहाँ जाके वहाँ भी पिंडदान कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। इसके अलावा किसी भी गौशाला में आप दान कर सकते हैं, है ना। किसी भी जो भी पशुओं का अस्पताल है आप वहाँ भी जाके उनके निमित्त दान करिए, अन्न का दान करिए, उनकी सेवा करिए। इससे हमारा आपसी प्यार बढ़ेगा, हमारे परिवार में एक प्रेम की नींव होगी। और देखिए हमारी कुंडली में भी जो दोष होता है ना, इसे पितृदोष भी कहते हैं। और पितृदोष तो ऐसा होता है कि इस दोष के प्रभाव से भले आपकी कुंडली में सब चीज़ें अच्छी हो मगर फिर भी आपके घर में शांति नहीं रहती, आपसे झगड़े होते। तो बिल्कुल इन सारे नियमों का पालन करिए, बिल्कुल 16 दिन का नियम रखिए। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी जवाब देने की। धन्यवाद।